अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो क्लास हमने फ्राइडे में लेनी थी बट कल हम मौजूद नहीं हैं, इसलिए हमने रिक्वेस्ट डाल दी थी। और बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आपने इसको कबूल भी कर लिया है। तो आज जो भी लोग मौजूद हैं, कुछ सवाल लास्ट टर्न पे क्वेश्चन दिया गया था, कुछ लोगों ने कोशिश की थी। बहरहाल अच्छी कोशिश थी, कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ जो सवाल था, पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद एक नया सवाल लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ये था कि ज़हीरुद्दीन की डेथ होती है। उनकी वाइफ जिनका नाम सलीमा है, उनकी दो बहनें हैं जिनका नाम शाकिरा और साबिरा है, और ज़हीरुद्दीन की जो मदर हैं उनका नाम अजीज़ुन्निसा है, और वाइफ जो है प्रेगनेंसी में है। तो इसका एक तरीका बताया गया था कि अगर तकसीम मिरास करना हो बच्चे की पैदाइश से पहले, तो दो केस हम सॉल्व करेंगे। एक बार मान के चलेंगे कि आने वाली जो औलाद है, चाइल्ड टू बी बॉर्न, वो सन है। तो जो प्रेजेंट इनहेरिटर्स वारिसिन हैं, वाइफ है जो हमेशा ज़बिल फरूज होती है। रियल सिस्टर अकेली हैं, साथ में कोई भी नहीं है, तो रियल सिस्टर जेडएफ हैं। अगर ये अपने भाइयों के साथ में होती तो असबा बीगैरी में चली जाती, और अगर ये बेटी और पोती के साथ में होती तो असबा मागैरी बन जाती, यानी रेसिड्यू उनको मिलता। अब यहाँ पर जो दो बहनें हैं, यहाँ पर मदर अजीज़ुन्निसा, ये हमेशा माँ जो है ज़बिल फरूज होती है। औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 है और वाइफ का हिस्सा 1/8 है। आने वाली औलाद हम जो तस्लीम कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं सन। तो अगर सन आएगा तो असबा बी नफसी ये बन जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को हिस्सा नहीं मिलेगा, जबकि ये ज़बिल फरूज की कैटेगरी में आती हैं, सन की मौजूदगी की वजह से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो टोटल जो शेयर ऑफ जेड हो गया, ज़बिल फरूज के जो सारे हिस्से हो गए, उसमें माँ का हिस्सा 1/8 है, वाइफ का 1/6 है। एल्शियम जो आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो ये 7/24 चला जाएगा किसको, जो कि ज़बिल फरूज हैं पहले केस के अंदर। उसके बाद जो असबा बी नफसी ही, यानी जो बेटा है आने वाला, यानी जो CBB है, चाइल्ड टू बी बॉर्न, उसका हिस्सा जो है 7/24 को माइनस कर दिया जाएगा, तो 17/24 आने वाले CBB, चाइल्ड टू बी बॉर्न, जो पैदा होगा बेटा, उसको मिल जाएगा। टोटल शेयर्स जब निकालते हैं तो एल्शियम 24 रहेगा, 8 3 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, और ये 24 है, ये भी 24 है, तो ये वैली वैली यहाँ पर आ जाएगी। यानी इस केस में टोटल जो प्रॉपर्टी के हिस्से होंगे वो 24 होंगे। तो केस वन में हमारी जो इनहेरिटेंस है ज़हीरुद्दीन की, वो 24 पार्ट में तकसीम होगी। 3 पार्ट जो है वाइफ सलीमा को चले जाएंगे, 4 पार्ट्स जो है मदर अजीज़ुन्निसा को, और 17 पार्ट जो हैं वो आने वाले सन CBB को चले जाएंगे। दूसरा केस जो कंसीडर किया गया है वो है कि अगर आने वाली जो औलाद है वो अगर बेटी हो, तो माँ बेटी हो या बेटा हो, जेडएफ ही है, ज़बिल फरूज है। औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा, वाइफ का हिस्सा 1/8 है। मदर का औलाद की मौजूदगी में 1/6 है, ये भी ज़बिल फरूज है। अब आने वाली चूंकि औलाद बेटी है, बेटी के साथ में और पोती के साथ में जब रियल सिस्टर मिलती हैं, तो वो असबा माँ गैरी बन जाती हैं, यानी बचा हुआ अमाउंट लेकर जाती हैं। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेडएफ में वाइफ, मदर और ये डॉटर, चाइल्ड टू बी बॉर्न, यानी ये CBB हो गया,
तो डॉटर एक है आने वाली, तो 1/2 हिस्सा हो गया, माँ का 1/6, वाइफ का 1/8, एल्शियम इसका भी 24 आ गया। और यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जो है 19/24 हो गया। इसका मतलब आर की वैल्यू जो रियल सिस्टर शाकिरा और साबिरा हैं उनके लिए बच गया। तो आसबा मागैरी के अंदर दो सिस्टर्स का जो हिस्सा है वो 5/24 है। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने गलती कर दिया कि ये दो सिस्टर का हिस्सा है, तो उन्होंने कैलकुलेशन में उसको 5 ही रखा। यहाँ पर हमें इंडिविजुअल और शेयर निकालना था, क्योंकि दो सिस्टर का जो हिस्सा है 5/24 है, इसलिए हर एक सिस्टर का इसका आधा हो जाएगा। तो ये 5/28 और 5/28। तो कुछ लोगों ने जो सवाल करके भेजा उसमें मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी कि यहाँ पर उन्होंने इसको टू रियल सिस्टर करके और ये 5/24 कर दिया, और एल्शियम फिर यहाँ पे उन्होंने 24 ले लिया। फिर उन्होंने जब दोनों को समराइज किया तो वहाँ पर फिर इशू पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये चाहिए था कि दोनों सिस्टर के अलग अलग इंडिविजुअल हिस्से निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो ये 48 हो जाएगा, इसलिए एलसीएम यहाँ पे 48 हो गया। 8 से 48 को डिवाइड करेंगे ये 6 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, और ये 48 है तो ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो केस 2 के अंदर हमें ये मालूम हुआ कि 48 पार्ट्स किए जाएंगे। वाइफ सलीमा को 6 शेयर चले जाएंगे, मदर अजीजुन्निसा को 8, और जो चाइल्ड टू बी बॉर्न है, डॉटर है, उसको 24 हिस्से जाएंगे, और 5-5 हर एक रियल सिस्टर को चले जाएंगे। अब हमारे पास दो केस स्टडीज बन गए। दोनों ही केस स्टडीज के अंदर हमें देखते हैं कि एक के अंदर 24 हिस्से बन रहे हैं और दूसरे में 48। यहाँ पर जो मिस्टेक की गई आप लोगों की तरफ से, वो यहाँ पर भी 24 कर दिया गया, इसलिए फिर वो नीचे इश्यू हो गया। तो यहाँ पे एक जगह 48 हिस्से बनेंगे, एक जगह 24। तो हमने बताया था जब इस तरह से आ जाएगा तो 48/24 किसी ऐसे नंबर से काटेंगे, तो 2 से अगर काटें या डायरेक्टली 24 का पहाड़ा आता है तो 24 ही कम 24 हो गया और 24 दूनी हो गया, तो 2:1 का ये रेशियो यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर जब 2:1 का रेशियो बन गया तो यहाँ पर हमने इसको ऊपर नीचे भी रखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे 24/48 कर दिया, उससे कोई रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी बार कटा है आपके पास, तो ये 1:2 का रेशियो बोल दें या 2:1 का बोल दें, चूंकि 48/24 हो जाएगा तो रेशियो जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। बात वही रहेगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन 48 की 1 से करनी है, 2 की मल्टीप्लिकेशन 24 से करनी है। तो पहली वाली वीडियो में भी यही बात बताई गई थी, वो आप लोगों ने सुन ली होगी। तो दोनों के जो इंडिविजुअल शेयर हैं उनमें केस 1 में हमने जो मल्टीप्लाई करना है वो 2 से करना है, और केस 2 में जो करना है वो 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की जो टेबल आती है वो ये आती है। पहले वाले केस में वाइफ को 3, 4 और आने वाले सन को 17 जा रहे हैं, और इनको रियल सिस्टर को 0 दिया जा रहा है, यानी इनका कोई हिस्सा नहीं है। सेकंड वाले केस के अंदर वाइफ को 6 है, मदर को 8 है, आने वाली सीवीबी को 24 है, और हर एक रियल सिस्टर को 5-5 है। तो इनको 48 बनाने के लिए दोनों साइड पर, चूंकि एक साइड पे 48 है एक साइड पे 24 है, इसकी मल्टीप्लाई इंडिविजुअल की 24 से कर दी गई, ताकि ये भी 48 हो जाए, और यहाँ 1 से कर दी गई ये भी 48 हो जाए। अब अगला जो रूल था वो ये था कि दोनों केसेस में से जो कम वैल्यूज हैं वो एग्जिस्टिंग इनहेरिटर्स को दे दिए जाएं। तो जो एग्जिस्टिंग मौजूद हैं उनमें कम से कम अगर हम देखें तो वाइफ को ये दोनों में 6 हैं, यानी ये आपके पास 6 जाने ही जाने हैं। मदर को दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो 8 हैं, तो 8 जाने ही जाने हैं। अब जो प्रेजेंट में हैं, जो रियल सिस्टर हैं, उनको 0 जाना है।
और जीरो जाना है। तो जो शेयर हम देंगे प्रेजेंट इनहेरिटर्स को, वो 6 + 8 यानी 14 शेयर देंगे। और जो सेव करके रखे जाएंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 48 है, उसमें से -14 कर दिया जाएगा तो 34 को हम सेव करके रख देंगे। तो ये चीज टेबल 2 के अंदर बताई गई कि टेबल 2 में प्रेजेंट इनहेरिटर्स जो हमारे पास मौजूद हैं, उनमें वाइफ, मदर और रियल सिस्टर और रियल सिस्टर, इनको हम कुछ नहीं दे रहे क्योंकि एक साइड में सन कंसीडर कर रहे हैं तो जीरो जा रहा है, और डॉटर कंसीडर कर रहे हैं तो 5 5 वैल्यू जा रही है। तो एक तरफ 5 वैल्यू मैक्सिमम है, जीरो मिनिमम है, दैट्स वाई जीरो जीरो दे दिया गया। तो 14 शेयर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और 48 में से -14 कर दिया, यानी 34 को उठा के रख दिया आने वाले बच्चे की पैदाइश के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि अगर जो बेबी है आने वाला वो जो है सन है, तो टेबल 1 और केस 1 में न्यू बॉर्न सन के लिए जो हिस्सा रखा गया है वो 34 रखा गया है। और जो टेबल 2 है उसमें जो बचे हुए हिस्से हैं वो 34 हैं। तो इस केस में वाइफ को चूंकि 6 शेयर दे चुके हैं, तो बेटा पैदा होने के बाद उसको कुछ नहीं दिया जाएगा, जीरो दिया जाएगा। माँ अजीजुन्निसा को 8 शेयर दिया जा चुका है, तो उसको कुछ नहीं दिया जाएगा। और बेटे की मौजूदगी में रियल सिस्टर का कोई हिस्सा नहीं है, इसका भी कोई हिस्सा नहीं है, तो 34 जो शेयर हैं वो आने वाली औलाद को ही दे दी जाएंगी, यानी 6 ये 8 ये जो कि वाइफ को दिए गए, जो मदर को दिए गए, आने वाले सन को 34 दे दिए जाएंगे। तो ये जो है ये 48 शेयर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अगर आने वाली जो औलाद है वो पैदा होती है, डॉटर पैदा होती है, तो न्यू बॉर्न डॉटर के 24 हिस्से हैं। टोटल जो सेव करके रखे हैं टेबल नंबर 2 में वो 34 हैं। तो 24 तो आने वाली डॉटर को दे दिया जाएगा, लेकिन बाकी 10 हिस्से जो बचेंगे उनका क्या होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वाइफ को तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि औलाद की मौजूदगी में बेटा हो बेटी हो, वाइफ को 6 ही शेयर मिलने, ये कम ज़्यादा नहीं होने। और माँ को भी औलाद की मौजूदगी में 8 ही मिलने, जो कि ऑलरेडी पेड है, तो वो भी जीरो ही जाने हैं। अब जो रियल सिस्टर्स थी बेटी की मौजूदगी में, ये आसबा माँ गैरी ही बनेंगी, तो 5 शेयर इसको चले जाएंगे, 5 इसको, और 24 उस बेटी को जा रहे थे जो आई थी। तो 34 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो फाइनल जो कैलकुलेशन समरी निकलेगी, उसमें ये पता लगा कि टोटल जो डिवीजन है केस 1 में केस 2 में, वो हमने 48 कर लिए थे। और उसमें से बच्चे की पैदाइश से पहले, चाइल्ड टू बी बॉर्न से पहले, 6 हिस्से वाइफ को दिए जा रहे हैं, सलीमा को, और 8 मदर अजीजुन्निसा को, और 34 हिस्सों को सेव करके रख लिया जा रहा है। जब बेटा पैदा होता है तो 34 जो पार्ट्स हैं वो बेटे को ही दे दिए जाते हैं। और अगर बेटी पैदा होती है तो आने वाली जो बेटी को 24 हिस्से जाते हैं, और रियल सिस्टर शाकिरा को 5 और साबिरा को 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने होमवर्क के लिए दिया था। कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक किया, 90% सॉल्व किया, किसी ने 50% किया। बहरहाल कोशिश की गई, एक अच्छी कोशिश थी। एक क्वेश्चन और लेते हैं आज, तीसरा क्वेश्चन। फिर इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी वो ईद के बाद ही होगी, चूँकि आई थिंक ईद 29 की होगी या 30 की, जो भी होगी। तो अगली जो क्लास होनी है हमारी वो 7 जून जुलाई में होनी है, याद रखिए, क्लास मिस ना हो, क्योंकि 2 टॉपिक हमारे और इम्पोर्टेंट बचते हैं। इस शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न के बाद एक टर्म कहलाता है मुनासखा, जो कि मैक्सिमम हिंदुस्तान में या हर जगह पे यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब लोग मर जाते हैं, 4 5 पुश्तें निकल जाती हैं,
तो फिर तकसीम मिराज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मोर इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी। तो 7 तारीख में इंशाल्लाह, 7 जुलाई में वो करेंगे। तो 2 क्लासेस इस टॉपिक के ऊपर लेंगे। और फिर एक टर्म बचेगा जिसका नाम है तखारुज, कि अपनी मर्जी से कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है तो क्या कैलकुलेशन प्रोसीजर हो। फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि फर्दर आप लोगों के क्वेश्चंस लिए जाएं तो अपने क्वेश्चंस आप इकट्ठे कर लीजिएगा, ताकि फिर वो सॉल्व किए जाएंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया कि किसी शख्स की डेथ होती है तो उसने अपनी पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है और अपने वालिद साहब को छोड़ा है। यानी मरने वाले के वालिद साहब हयात है, मरने वाले की बीवी हयात है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा और डेप्थ में हम चले गए, और उसकी डॉटर इन लॉ, बेटे की। हमारे को 40 मिनट तक चलेंगे। भाई माइक्रोफोन का ध्यान रखें क्लास में जब ऑनलाइन हो रही हो तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि किसी की डेथ हुई, उसने अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है, अपने वालिद साहब को छोड़ा है, और डॉटर इन लॉ यानी अपनी बहू को, यानी अपने बेटे की बीवी को छोड़ा है, और वो प्रेगनेंसी में है। तो इसका मतलब जिसकी डेथ हो रही है वो दादा है, राइट। जिसकी डेथ हो रही है वो दादा है, चूंकि उसकी ये वाइफ मौजूद है और उसका फादर भी मौजूद है, और उसका, उसके पोते की, उसके बेटे की, ये आपके पास बहू मौजूद है। तो आने वाला कौन हो रहा है? या तो ग्रैंड सन आएगा या ग्रैंड डॉटर आएगा। या तो ग्रैंड सन आना है या ग्रैंड डॉटर आना है। तो मरने वाले की वाइफ, औलाद आएगी ग्रैंड सन, तो औलाद की मौजूदगी में इसको 1/8 दिया जाएगा। फादर को 1/6 है। अगर ये ग्रैंड सन की जगह डॉटर होता, यहाँ पे होती, तो फादर आसबा भी नफसी ही भी बनते और जबिल फरूज तो बनते ही बनते। तो यहाँ पे 1/8 वाइफ को चला जाएगा, 1/6 वालिद साहब को, दोनों ही जबुल फरूज हैं, और रेस्ट ऑफ जो है ग्रैंड सन यानी पोते को चला जाएगा। तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ जेड एफ में 8 और 6 का एल्शियम 24 हो गया। 8 3 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। तो ये 7/24 जबिल फरूज में चला गया। ग्रांड सन जो कि सीबीबी है, चाइल्ड टू बी बॉर्न है, वो बचा हुआ अमाउंट ले जाएगा, बचा हुआ शेयर ले जाएगा। तो 7/24 को घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, 17/24 पोते को चला जाएगा। तो टोटल शेयर ऑफ जो ऑल इनहेरिटर्स हो गए, एल्शियम 24 हो गया, 1/8 हम वाइफ को दे रहे हैं, 1/6 वालिद साहब को, और 17/24 पोते को दिया जा रहा है। तो इस केस में 3 हिस्से इसको चले जाएंगे, 4 फादर को, और 17 जो है पोते को चले जाएंगे। जिसकी समरी जो है, कैलकुलेशन समरी केस 1 में लिखी हुई है कि पोते के केस में पूरी प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे, 3 हिस्से वाइफ को, 4 जो है फादर को, और 17 जो है पोते को चले जाएंगे। केस 2 कंसीडर करते हैं। तो केस 2 में हम उसको ग्रैंड डॉटर मान लेते हैं। तो आने वाली अगर पोती है तो मरने वाले की बीवी को 1/8, क्योंकि औलाद में बेटा बेटी पोता पोती शामिल है, पड़पोता पड़पोती शामिल है। वालिद साहब जबिल फरूज तो होंगे ही होंगे, लेकिन जबिल फरूज के साथ में वो आसबा भी नफसी भी बनेंगे जब औलाद में केवल फीमेल हो, बेटी या पोती मौजूद हो। तो यहाँ पोती मौजूद है। इस वजह से वालिद साहब को आर भी मिलेगा, बचेगा तो, और यहाँ पर बच ही रहा है। तो यहाँ पर वाइफ को 1/8,
फादर को 1/6, एक ही पोती है तो उसका हिस्सा 1/2 होगा। तो यहाँ पे 19/24 चला गया जबिल फरूज को, यानी अभी भी बच गया। तो शेयर ऑफ असबा बिन नफसी के अंदर वालिद साहब को दो तरह के शेयर मिलेंगे, एक तो आर यानी बचा हुआ। तो टोटल प्रॉपर्टी में से 19/24 जो कि जबिल फरूज को दिया गया था उसको माइनस कर देते हैं तो 5/24 ये बच जाता है। तो वालिद साहब को एक तो ZF पहले से मिल रहा था जो कि 1/6 था, और ये जो आर की जो वैल्यू आई है ये 5/24 हो गई। इन दोनों को अगर दोबारा से एलसीएम लिया जाए तो ये 24, और ये 6 4 ज़ा 24, और ये 24 है 24 है 5 आ जाएगा। यानी वालिद साहब का हिस्सा जो 1/6 हमें दिखाई देता था अब वो 1/6 नहीं है, उसकी जगह पे 9/24 कंसीडर करेंगे। तो टोटल शेयर ऑफ ZF ऑल इनहेरिटर्स जो हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे गलत लिख गया है जो कि अभी सभी टेस्टिंग में चल रही है किताब, करेक्शन में। तो ये डॉटर है, यहाँ GD लिखा हुआ है, और यहाँ गलती से क्या लिख गया है, ये GS लिख गया है। तो ये क्या है, डॉटर है, ग्रांड डॉटर है, CBB चाइल्ड टू बी बोर्न, जिसका 1/2 है। और ये 9/24 हो गया फादर का, 1/8 वाइफ का था। इन सब का जब हमने निकाला तो ये वैल्यू आपके पास आ गई कि इन केस ऑफ दी केस 2 में जब कंसीडर किया जाएगा ग्रांड डॉटर, तो वाइफ को तो 3 हिस्से जा रहे हैं, लेकिन फादर के हिस्से 9 है, और 12 हिस्से जो है पोती को जा रहे हैं। तो केस 1 केस 2 में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी 24 हिस्से बन रहे हैं, और केस 1 के अंदर भी 24 हिस्से बन रहे हैं, यहाँ पे भी 24 बन रहे हैं। तो दोनों में जब 24 हो गया तो यहाँ पर अब हमें वो मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैथमेटिकल देखें तो 24 तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1/1 आ गया। यानी इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो ये 24 ही रहेगा, इससे करेंगे तो 24 ही रहेगा। तो दोनों में 24 है, तो फर्दर रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है केस 1 और केस 2 का। टेबल 1 में दोनों के शेयर ये लिख दिए गए कि अगर सन ग्रांड सन तस्लीम करते हैं केस 1 में तो वाइफ को 3 हिस्से जाएंगे, मदर को 4। और ये सन लिख गया है, ये भी ठीक करना पड़ेगा। ये आपके पास क्या होगा, ये ग्रांड सन होगा। ये ग्रांड सन होगा। तो ग्रांड सन को 17 जा रहे हैं, यानी टोटल 24 बन रहे हैं। इस तरीके से दूसरे केस में वाइफ को 9 है, फादर को 9, वाइफ को 3 है, वाइफ फादर को 9 है, और डॉटर को आपके पास जो CBB है, ये भी CBB है हमारे पास, चाइल्ड टू बी बोर्न, और ये भी CBB है जो ग्रांड सन है। तो इन दोनों केस के अंदर मिनिमम, मदर लिखा हुआ है, फादर। अच्छा मदर लिखा हुआ है, ओहो, इसको भी फादर कीजिए। देखिए अभी करेक्शन जो किताब जो है अभी चली रही है, चूंकि ये अभी दोबारा कंपोज हो गया आएगी। चलिए शुक्र है कि आप लोग पकड़ पा रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं आप ढंग से। तो यहाँ फादर के 4 हिस्से हैं और यहाँ पर ये 9 है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई दोनों केस के अंदर, वाइफ की तो यही मिनिमम है, और फादर को ये मिनिमम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेबल 2 के अंदर हम जाएंगे, तो यहाँ पर वाइफ को मिनिमम 3 दे दिया गया और फादर को ये 4 दे दिया गया। तो 7 टोटल हिस्से दे दिए गए, 24 हिस्से पूरे थे, तो 17 हिस्से हमारे पास बच रहे। तो अगर ग्रैंडसन की पैदाइश होती है तो उस केस में हमारे पास 17 हिस्से ग्रैंडसन को ही जाएंगे, और बचे हुए भी टोटल जो सेव्ड हिस्से हैं वो भी 17 ही हैं। ना वाइफ को कुछ जाएगा क्योंकि 3 हिस्से दे चुके हैं, ना फादर को कुछ जाएगा, 4 हिस्से दे चुके हैं, सारा ग्रैंडसन ले जाएगा। और केस नंबर अगर हम दूसरा कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ग्रैंड डॉटर आ रही है तो ग्रैंड डॉटर के 12 हिस्से हैं, और सेव जो हैं 15 हैं, 17 मौजूद हैं। वाइफ को 3 दे चुके हैं ऑलरेडी,
फादर को 4 दिए जा चुके हैं, बेटी के केस, पोती के केस में फादर को 5 हिस्से और दे दिए जाएंगे और 12 हिस्से जो है पोती को चले जाएंगे। तो फाइनल कैलकुलेशन समरी ये हुआ कि टोटल जो हिस्से हैं प्रॉपर्टी के वो 24 होंगे। पैदाइश से पहले वाइफ को 3 जा रहे हैं, फादर को जो है 4 जा रहे हैं, 17 को सेव कर लिया गया। अगर ग्रांड सन आ रहा है तो 17 उसी को दे दिया जाएगा, और अगर ये जो है ग्रैंड डॉटर अगर आ रही है तो फादर को 5 दे दिया जाएगा और 12 हिस्से जो है ग्रैंड डॉटर को दे दिया जाएगा। तो आई थिंक पिछली क्लास से कुछ लोगों ने वीडियो सुन लिया होगा और आज की क्लास से ये क्लैरिटी हो गई होगी। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करेंगे और एक सवाल और आपको ये दिया जा रहा है, ये सवाल आपका होमवर्क है। तो एक बार हमने प्रेगनेंसी में वाइफ को ले लिया है, एक बार बेटे की बीवी को ले लिया है और एक बार प्रेगनेंसी में मदर को ले लिया है। इतने केसेस आई थिंक काफ़ी हैं इनको सॉल्व करने के लिए। बाकी इसमें तकरीबन आई थिंक मैंने 7 या 8 क्वेश्चंस लिए हैं। बाकी जैसे आप करते रहेंगे मैं क्वेश्चन एज ए होमवर्क के तौर पे भेजता रहूँगा। तो ये आप एज ए होमवर्क रखें इसको। इंशाल्लाह अब ईद के बाद ही मुलाकात होगी। सब लोगों को ईद मुबारक। 7 जुलाई के अंदर अब हमारी क्लास होनी है, तो क्लास मिस ना हो किसी की। 7 जुलाई फ्राइडे में क्लास होनी है, क्योंकि 30 वाले में सारे लोग कहीं ना कहीं बाहर बिजी होंगे। तो इंशाल्लाह 7 तारीख में क्लास होगी और जो चैप्टर शुरू होगा वो मुनासखा का शुरू होगा, जिसमें कई लोगों की डेथ हो जाती है एक के बाद एक। तो किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जैसे आपने अलग अलग निकालना सीखा है और उसको एक साथ कंबाइंड करके भी कर सकते हैं। तो कैसे कंबाइंड करके कैलकुलेशन करना होगा वो हमने सीखना है। ठीक है, इंशाल्लाह आज की क्लास फिर फिनिश करते हैं। अपलोड इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।